नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी सीरीज नंबर 3 चलेगी। इससे पहले हम 2 दिन से वीडियो नहीं डाल सके क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम थी माइक की, और माइक हमने अब परचेज कर लिया है। तो अब कंटिन्यूस आपको वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो धन्यवाद। और आज हम शुरू करेंगे हमारी खंडित श्रेणी में समांतर माध्य। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य पढ़ेंगे, और खंडित श्रेणी में समांतर माध्य 2 विधियों से पढ़ते। नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम। नंबर 1 पे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि से हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। और प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य पढ़ रहे हैं कौन सी श्रेणी में? खंडित श्रेणी में। और खंडित श्रेणी का अगर सवाल है तो यहाँ पे x की वैल्यू होंगी और यहाँ पे आवर्ती यानी f का मान दिया हुआ होगा। ये हमारा प्रश्न है, और इसको हम हल करना चाहते हैं कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि से अगर हम सवाल को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से सवाल हल करने के लिए हमें जो सूत्र काम लेना है वो याद होना चाहिए। और वो सूत्र हमारा रहेगा x बार, यानी माध्य ज्ञात करना चाहते हैं। और माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारा होगा सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, यानी एफ का टोटल करना है, इधर एफ एक्स का गुणा करके उसका टोटल करना है। तो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले एफ का टोटल हमें मिल जाएगा, यहाँ से एफ का टोटल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एफ एक्स का टोटल करने के लिए हमें एफ एक्स का गुणा करना है। तो एक कॉलम हम जो बनाएंगे वो एफ एक्स को गुणा करें। एफ एक्स का यहाँ पे गुणा हम करेंगे। तो सबसे पहले x का मान f का मान गुणा होगा 10, 5 से गुणा करेंगे 50, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 1 2 2 0 1 2, और इसको इससे गुणा कर देंगे 2 200 हो गई। और 15 को 30 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 पहले लिख देंगे, 15 को 3 से गुणा कर देंगे 15 3 45, और यहाँ पे 1 2 2 0 लगाएंगे, और 2 को 4 से गुणा करने पर हो गए 8। उसके बाद हम 30 को 50 से गुणा करना चाहते हैं तो 1 और 2 2 0 लगाएंगे, और उसके बाद 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, और लास्ट में गुणा करेंगे हम 20 को 60 से, तो यहाँ भी 2 0 हैं। 6 को 2 से गुणा करने पर हो गए हमारे 12। अब सूत्र के अनुसार हमें टोटल करना है। सबसे पहले तो f का टोटल, और f का टोटल यहाँ से होगा हमारा सिग्मा f, और सिग्मा एफ होगा 15 15 30 और 20 50 80, और ये पूरे हो गए हमारे 100। यहाँ पे टोटल आया 100। सिग्मा एफ एक्स का टोटल हमें करना है। तो यहाँ पे 0 0 लगाएंगे, उसके बाद 5 और 5 10, 10 का भी 0, हासिल रहेगी हमारी 1 और 2 और 4 6 14 14 और 5 14 और 5 19, और 2 21, और 1 हासिल 22, हासिल 2 2 और 2 हो गए कितने? 4। तो यहाँ पे टोटल आया हमारा 4200 सिग्मा एफ एक्स का मान है, और एफ का टोटल है 100। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम। तो एक्स बार यानी समांतर माध्य ज्ञात करना चाहते हैं। सूत्र पहले से लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, मान रख देंगे यहाँ पे। एक्स बार बराबर होगा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा होगा 4200, और इसमें भाग देना है हमें 100 का। 0 से 0 कट जाएगा तो आंसर बनेगा हमारा 42 इसका आंसर होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना चाहते हैं, और खंडित श्रेणी में समांतर माध्य 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। 2 रीतियों से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें पहली विधि रहेगी हमारी प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि से सवाल हल करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से हमारा सूत्र रहेगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। यहाँ पे सवाल दे रखा है x का मान 10 20 30 40 50 60 तक हैं, और f का मान 5 10 15 20 30 और 50। सूत्र के अनुसार हमें किस किस का मान चाहिए? एक तो f का टोटल चाहिए, तो f का टोटल हमें f का टोटल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा हमें चाहिए एफ एक्स का टोटल।
तो एफ एक्स का टोटल ज्ञात करने के लिए पहले एफ एक्स को हम गुणा करेंगे, एफ एक्स गुणा करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टोटल करेंगे। तो एफ एक्स का टोटल हमारा 4200 हो गया, एफ का टोटल 100 और सूत्र के अनुसार 4200 में हम 100 का भाग देंगे, उत्तर प्राप्त होगा 42। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी सवाल को अब हम हल करना चाहते हैं लघु विधि से या कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि से सवाल का हल ज्ञात करने के लिए हमें कल्पित विधि का सूत्र याद होना चाहिए और सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना चाहते हैं, यानी लघु विधि से समांतर माध्य हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र जो काम आएगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो यहाँ से हम लघु विधि से अगर हम सवाल हल करना चाहते हैं तो ये हमें ए का पता लगाना है और डी का पता लगाना है और उसके बाद उसका टोटल करना है। तो एक बार उसी सवाल को हल कर लेते हैं, वही सवाल लिख लेता हूँ मैं एक बार फिर से। एक्स का मान है, यहाँ पे एफ का मान, एक्स का मान 10 से 60 तक, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और एफ का मान दे रखा है 5, 10 और 15, 20 और 20 के बाद दे रखा है 30 और 20, 30 और 20। ये हमारा वही सवाल है जो इससे पहले हमने प्रत्यक्ष विधि से हल कर लिया और प्रत्यक्ष विधि से हल करने पर हमारे आंसर बने थे 42। तो इसका अर्थ है कि 42 आंसर ही हमारे लघु विधि से आने चाहिए और इसको हल कर रहे हैं हम। सबसे पहले सूत्र हमें याद होना चाहिए और सूत्र के अनुसार इसको हल करने के लिए हमें ए ज्ञात करना है, एफ दे रखा है, डी ज्ञात करना है और डी को एफ से गुणा करके उसका टोटल करना है। और एक एफ का टोटल जो हम पहले भी कर चुके थे, एफ का टोटल हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा सिग्मा एफ, तो वही कितना हो गया 100 यानी 100। तो इस सवाल को लघु विधि से हल करना चाहते हैं और लघु विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें ए कल्पित संख्या माननी पड़ेगी। कल्पित संख्या यानी ए का मान, सबसे पहले हम ए याद करेंगे और ए कल्पित संख्या एक्स की वैल्यू में से हम ए मानते हैं और लगभग मध्य में से लेते हैं। तो हम 30 या 40 में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ए का मान ले लेता हूँ कितना 30, ए हमने 30 मान ली, कल्पित संख्या हमने 30 मान ली। उसके बाद इसी कॉलम में हम डी ज्ञात कर सकते हैं और डी ज्ञात करने का सूत्र बनता है, डी किस तरह से ज्ञात करते हैं, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, यानी एक्स की वैल्यू में से ए की वैल्यू हम घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, डी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डी का मान ज्ञात कर रहे हैं, एक्स में से ए घटाएंगे, एक्स हमारा 10, 20, 30, 40, 50 और 60, इनमें से घटाना है हमें ए यानी 30 घटाना है, प्रत्येक संख्या में से 30 घटाना है। तो 10 में से जब हम 30 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 20। 10 में से हमने 30 घटाया, एक्स का वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 30 है। 10 में से हमने 30 घटाया, 10 में से जब 30 घटाते हैं तो माइनस की वैल्यू आएगी कितनी 20, तो यहाँ पे 20 बच गया। 20 में से जब 30 घटाएंगे तो वापस से माइनस प्राप्त होगा 10 और 30 में से 30 घटाने पर 0 और 40 में से जब हम 30 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10, 50 में से अगर 30 घटाएंगे 20 आएगा और 60 में से जब 30 घटाएंगे तो हमारे आंसर आएंगे 30। तो यहाँ पे हमने डी प्राप्त कर लिया, एक्स में से ए घटा कर, एक्स में से ए घटाया, 10 में से 20 घटाया, 10 में से 30, 10 में से 30 घटाने पर माइनस का 20, 20 में से 30 घटाया माइनस का 10, 30 में से 30 घटाया तो 0, 40 में से 30 घटाया 10 प्लस के मान प्राप्त हुआ और 50 में से 30 घटाने पर 20, 30 में से
वही 60 में से हमने 30 घटाया तो मान प्राप्त हुआ 30। तो इस प्रकार से हमने डी की वैल्यू ज्ञात कर ली। डी ज्ञात करने के बाद हमें एक कॉलम और बनाना होगा। और एक कॉलम किस तरह से बनाएंगे, क्या चाहिए हमें, सूत्र के अनुसार हमें एफ को डी से गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डी लिखेंगे। और एफ डी ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब एफ को गुणा करना है डी से। डी का कॉलम हमारा ये हो गया और एफ का कॉलम ये रहा। तो एफ को गुणा करना है डी से। तो देखो 5 को मैं -20 से गुणा करूँगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा। 20 को 5 से गुणा करने पर हो गए हमारे 100। अब 10 को -10 से गुणा करने पर ये भी माइनस के 100। 15 को 0 से गुणा किया तो 0। 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 0 0 तो 200 हो गए। 30 को हम 20 से गुणा करेंगे 600 और 20 को वापस 30 से गुणा करेंगे ये भी 600। अब यहाँ पे हमें सिग्मा एफ डी चाहिए। एफ का टोटल ज्ञात करना चाहते हैं तो माइनस माइनस का अलग टोटल हो जाएगा और प्लस का अलग टोटल हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ पे हो गया -100 यानी माइनस के तो हो गए 200, माइनस के 200 हो गए और प्लस के 200 600 600 यानी टोटल हो गए हमारे 1400 हो गया। प्लस का माइनस का हो गया 200। इसका मतलब सिग्मा एफ डी का जो मान होगा 14 प्लस 100 के ये ज़्यादा हैं, ये 200 कम हैं, ये घट जाएंगे, बच जाएंगे कितने 1200 सिग्मा एफ डी हो गया और सिग्मा एफ हो गया हमारा 100। अब हम आंसर ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र लगाएंगे सबसे पहले x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। ये हमारा कल्पित विधि से या लघु विधि से खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पे मैं मान रख रहा हूँ a का मान, a हमने माना था 30 प्लस सिग्मा एफ डी प्राप्त हुआ 1200 बटा सिग्मा एफ आ रहा है हमारा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 30 प्लस 12 टोटल बन गए कितने 45। तो हमने पहले प्रत्यक्ष विधि से इसी सवाल को हल किया तो आंसर प्राप्त हुआ 42 और जब इसी सवाल को हमने लघु विधि से हल किया तो भी हमारे आंसर बन रहे हैं 42। लघु विधि से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। लघु विधि का सूत्र x बार a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में एफ हमारा सूत्र रहेगा और इसमें ये प्रश्न दे रखा है, x का मान है, f का मान है। तो सबसे पहले अगर प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को हल करना चाहते हैं तो हम a की वैल्यू मानेंगे और a माना जाएगा x में से मानेंगे लगभग मध्य की संख्या 30 भी, या तो 30 को मानेंगे a का मान, या तो 30 होगा या 40 होगा। हमने 30 लिया, a बराबर हमने 30 और इसी कॉलम में हम d का मान ज्ञात कर सकते हैं और d का मान ज्ञात करने के लिए d ज्ञात करने के लिए हमें x में से a को घटाना होगा। x की वैल्यू में से a की वैल्यू घटानी होगी यानी प्रत्येक x की प्रत्येक संख्या में से हमें 30 घटाना होगा। 10 में से 30 घटाने पर इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। इस तरह से 40 में से हमने घटा दिया कितना 30 और 50 में से 30, इस तरह से हमारे आंसर प्राप्त हो गए। यहाँ पे सिग्मा एफ पहले से ही टोटल कर लिया हमने 100 और सिग्मा एफ डी का मान हो गया हमारा 1200 और x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो यहाँ पे a का मान हमने मान रखा था 30 प्लस सिग्मा एफ डी आ गया 1200 बटे में कितना हो गया 100 और 2 0 से 2 0 कटने के बाद हमारे यहाँ पे 12 और 30 जोड़ने के बाद हो गए 42। तो ये 42 आंसर हमने प्राप्त कर लिया। तो खंडित श्रेणी में समांतर माध्य हमने 2 विधियों से ज्ञात कर लिया, प्रत्यक्ष विधि से और उसके बाद लघु विधि से। तो दोनों विधियों से हमने ये सीख लिया होगा। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं इसी सवाल को, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लें हम और उसको हम लघु और प्रत्यक्ष विधि से हल करना चाहें। तो एक बार फिर से मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के एक बार फिर से बता देता हूँ। तो हमारी लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि कंप्लीट हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो एक सवाल अलग से लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए पहले कॉलम में देख रखा है छात्र संख्या और दूसरे कॉलम में दे रखा है आवर्ती। ठीक है, इस तरह का प्रश्न है हमारे सामने। और छात्र संख्या में लिख रखा है 5, 15, 25, 35, 45, 55 और हमारे 65। इस तरह से छात्र संख्या 5 थी, फिर 15 हो गई, 25 हो गई, 35 हो गई, 45, 55 और 65। आवर्ती का मान दे रखा है 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40 और फिर से 40 और फिर यहाँ पे 30 और लास्ट में भी 30। इस तरह का प्रश्न हमें हल करना है। खंडी श्रेणी का सवाल है और माध्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से सवाल हल करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष विधि से सवाल हल करने के लिए प्रत्यक्ष विधि से सवाल हल करते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। इस सूत्र की सहायता से हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें x का मान कौन सा है और f का मान कौन सा है। तो देखो पहले कॉलम में जो मान दे रखे हैं वो x की वैल्यू है। पहले कॉलम में यानी छात्र संख्या, ये क्या है x, इसको कहेंगे हम x। पहले कॉलम में जो भी मान दे रखा है वो x की वैल्यू है। और आवर्ती ये दूसरे कॉलम में जो भी मान दिया हुआ होता है वो हमारी आवर्ती होती है, यानी f का मान होता है। तो पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम माना जाता है f का। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि छात्र संख्या ये क्या है, x का मान है और आवर्ती क्या है, f का मान है। तो यहाँ पे हमारे पास x और f दे रखा है। तो सूत्र के अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो एक तो f का टोटल ज्ञात करना है हमें। तो f का टोटल यहाँ से मिल जाएगा, इसको जोड़ देंगे, f का टोटल आ जाएगा। लेकिन f(x) का भी टोटल चाहिए और f(x) का टोटल ज्ञात करने के लिए पहले हमें f(x) को गुणा करना होगा और उसके बाद यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। तो देखते हैं हम f को x से गुणा करते हैं। तो देख लीजिए एक बार। तो 10 को 5 से गुणा करने पर हो गया 50, 20 को 15 से गुणा करेंगे यानी 0 और 2 को 15 से गुणा करने पर हो गया 30। ठीक है, ये 0 वापस, 30 को हम 25 से गुणा कर रहे हैं तो 0 लगा देंगे यानी 0 हो गया। और 3 को 25 से गुणा करने पर हो गए 75। उसके बाद 40 को हम गुणा करेंगे 35 से तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और 35 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो ये हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा, 140। उसके बाद 40 को गुणा करेंगे हम, 45 को गुणा करेंगे हम 40 से तो वापस 0 लगाएंगे और 45 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो ये बनता है 180। उसके बाद 55 को गुणा करेंगे हम, 55 को गुणा करेंगे 30 से तो 0 और 55 को 3 से गुणा कर देंगे यानी 5 15, 80 1, 5 15 1, 16, 1650 हो गए। और 65 को 30 से गुणा करेंगे 0, 5 15, 80 1, 36 18 1, 19, 1950। 5 को 10 से गुणा किया 50 आ गए, 15 को 20 से गुणा करने पर 300 हो गए, 25 को 30 से गुणा करने पर हो गए 750, 35 को 40 से गुणा करने पर हो गए 1400 और 45 को 40 से गुणा करने पर हो गए 1800 और 55 को हमने किससे गुणा किया 30 से तो हमारे हो गए 1650। 65 को गुणा किया 30 से तो 1950। ये इस तरह से हमारा, अब इसका टोटल करना है हमें। तो सिग्मा ऐप का टोटल बनेगा 10, 30, 38, 60, 100, 140 और ये हुए 140, 70 और पूरे 200 हुए। और इसका टोटल करेंगे हम सिग्मा ऐप एक्स का टोटल यहाँ लिख देता हूँ। तो 0, 5, 5, 10, 15 और 20, ये वापस से 0 हासिल 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 3, 10, 14,
और 8, 22 और 6, 28 और 9, 28 और 9 37 और 2 हासिल, ये हो गए 39। 39 के हासिल 3, 1 2 3 4, 4 3 7, यानी 7,900। 7,900 टोटल ये हो गए और ऐप का टोटल हो गया हमारा 200। अब हमारे पास सूत्र के अनुसार सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ से मिल जाएगा, ऐप का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो हल करते हैं, मान रख देते हैं। एक्स बार बराबर, एक बार फिर से सूत्र लिख देता हूँ, एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 7,900 और बटे में रहेगा हमारा कितना 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और उसके बाद हम भाग देंगे, 3 बार गया, उसके बाद बच गए 1 और गया हमारा 9 दूनी 18.5। ये आंसर हो गया हमारा 39.5, इसके आंसर आ गए। प्रत्यक्ष विधि से सूत्र हो गया, ये हमारा प्रश्न है। इसके बाद हमने एफ एक्स को गुणा किया, एफ एक्स को गुणा करने पर टोटल हो गया, ऐप का टोटल हो गया और सिग्मा एफ एक्स में हमने सिग्मा एफ एक्स के टोटल में हमने भाग दे दिया किसका, ऐप का। ऐप के टोटल का हमने भाग दिया 7,900 में, जब हमने 200 का भाग दिया तो हमारा उत्तर बना 39.5। ये हमारा शुरू हो गया। अब इसी सवाल को हम देख लेते हैं लघु विधि से। अब लघु विधि से इसी सवाल को हल करने पर आंसर वापिस से कितना आना चाहिए, 39.5 ही आंसर इसका आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो सवाल हमारे यही है, जब सवाल यही है तो आंसर भी यही प्राप्त होना चाहिए और यही आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि हम सिर्फ अलग विधि से सवाल को हल कर रहे हैं, बाकी हमारा एग्जाम्पल तो वही है। तो एक बार फिर से मैं सूत्र लिख देता हूँ। लघु विधि से हल करना चाहते हैं, लघु विधि और लघु विधि से सवाल हल करने के लिए हमारा सूत्र है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, इसमें नई चीज़ जो आई है वो एक तो ए प्राप्त हुआ, यहाँ पे ए ज्ञात करना है और उसके बाद डी चाहिए हमें। नई चीज़ ए और डी है, तो ए और डी का हम पता लगाएंगे, उसके बाद डी को एफ से गुणा कर देंगे और एफ का टोटल ले लेंगे। एफ का टोटल तो यहाँ पे पहले से ही 200 दे रखा है और हमने ज्ञात कर लिया। तो देखो लघु विधि से सवाल को हल करने के लिए, लघु विधि से इस सवाल को हल करने के लिए, लघु विधि से इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू मानेंगे, ए की वैल्यू लेंगे और ए हमारा रहेगा किस में से, एक्स में से, और एक्स में से लगभग मध्य में लेते हैं, तो इसका मतलब हम 35 ए का मान ले लेंगे, कितना 35, और इसी में हम डी ज्ञात कर लेंगे। तो डी बराबर वापस बताया हमने, एक्स में से क्या घटाना है, ए, एक्स की वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65, इन सब में से हमें 35 घटाना है, तो हमारा ए प्राप्त, वो डी प्राप्त हो जाएगा। ए हमने मान लिया 35, तो यहाँ पे 5 में से जब 35 घटाएंगे तो माइनस बचेगा कितना, 30, 15 में से 35 घटाएंगे तो माइनस बचेगा 20, 25 में से 35 घटाएंगे माइनस बचेगा 10, 35 में से जब 35 घटाएंगे तो 0, और 45 में से 35 घटाया प्लस के 10, 55 में से जब 35 घटाएंगे प्लस के 20, 65 में से 35 घटाएंगे ये भी प्लस के कितने बच गए, 30। तो इस प्रकार से हमने डी ज्ञात कर लिया। अब डी ज्ञात कर लिया तो हमें चाहिए डी को एफ से गुणा और करना है, क्योंकि सिग्मा एफ डी चाहिए, और सिग्मा एफ डी हम ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले हमें एफ को डी से गुणा करना पड़ेगा। एफ को डी से गुणा करेंगे, एफ को डी से। तो देखो एफ की वैल्यू ये दे रखी है 10, 20, 30, 40, 40, 30 और 30, ये एफ रहा हमारे पास, ये हमारा डी रहा। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 10 को 30 से गुणा करने पर होगा माइनस का 300, और 20 को हम गुणा करेंगे 20 से तो माइनस हो गया 400, माइनस 400 हो गया। उसके बाद हम 30 को गुणा करेंगे माइनस 10 से, तो ये होगा वापस से माइनस, ये भी 300। 40 को 0 से गुणा करने पर 0, 40 को 10 से गुणा करने पर हो गया हमारा 400, और 30 को 20 से गुणा करने पर हो गया हमारा 600।
और 30 को जब हम 30 से गुणा करेंगे तो हुआ कितना 900। टोटल करना है सिग्मा एफ डी लेना है, यानी एफ डी का टोटल करना है। तो सिग्मा एफ डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसका टोटल करने के लिए माइनस की वैल्यू केवल माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे, प्लस प्लस की वैल्यू एक तरफ जोड़ लेंगे। तो माइनस के हो गए हमारे 300, 700 और ये पूरे 1000, 1000 हो गए माइनस के, और प्लस के कितने हो गए, प्लस के हो गए 1900 हो गए, प्लस की वैल्यू हो गई 1900, माइनस की वैल्यू 1000, 300, 400 और 700 को हमने एक जगह कर दिया, माइनस के मिलके हो गए 1000, और 400, 600 और 900 को जोड़ दिया तो हमारे हो गए 1900। अब सिग्मा एफ डी चाहिए तो माइनस ये प्लस, प्लस का मान ज़्यादा है, प्लस का बचेगा, कितना बचेगा 900। तो सिग्मा एफ डी का मान हमारा आ गया कितना 900, यानी 1900 में से हमने 1000 घटा दिया तो बच गया हमारे पास 900। अब हम सूत्र लगा करके इसका हल ज्ञात कर लेंगे। तो कल्पित विधि से इसको हल कर रहे हैं, कल्पित विधि से यानी लघु विधि से, और लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र काम लेते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना माना हमने 35, ए का मान हमने 35 माना, ठीक है, प्लस की जगह हमने प्लस लगा दिया। सिग्मा एफ डी हो गया हमारा 900 बटा सिग्मा एफ हो गया हमारा 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और एक्स बार बराबर हो गया हमारा 35 प्लस 9 में हमने 2 का भाग दिया तो बना 4.5, और 35 में हमने 4.5 ऐड किया तो एक्स बार का मान हो गया 39.5। इससे पहले हमने इसी सवाल को प्रत्यक्ष विधि से हल किया था तो भी हमारे आंसर बने थे 39.5, और लघु विधि से हल करने पर भी 39.5 ही इसके आंसर बन रहे हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा सवाल हो गया, और लघु विधि से हल करना चाहते हैं सवाल को तो ये हमें सूत्र याद होना चाहिए, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो सबसे पहले लघु विधि से सवाल को हल कर रहे हैं तो ए का पता लगाना है, और ए माना जाता है एक्स की वैल्यू में से, एक्स की वैल्यू में से ए मानते हैं हम कल्पित संख्या है ये, और ये लेते हैं लगभग एक्स के मध्य में से। तो 35 को भी ले सकते हैं या 45 को, तो हमने 35 को ए माना, 35 को ए माना। और अब ज्ञात करेंगे हम डी, और डी ज्ञात करते हैं एक्स में से ए घटा करके, एक्स की वैल्यू में से ए घटाएंगे यानी 35 घटाएंगे सभी में से, 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65 में से हम 35 घटाएंगे तो इस तरह से माइनस का 30 प्राप्त होगा, यानी 5 में से हमने 35 घटाया माइनस का 30, 15 में से 35 घटाया तो माइनस के 20, 25 में से जब 35 घटाया तो माइनस का 10, और 35 में से 35 घटाने पर 0, 45 में से 35 घटाने पर प्लस का 10, 55 में से 35 घटाने पर प्लस का 20, और 65 में से 35 घटाने पर प्लस का 30 प्राप्त हुआ। तो उसके बाद हमें एफ डी ज्ञात करना है, यानी एफ डी का टोटल चाहिए, और एफ डी का टोटल ज्ञात करने के लिए पहले एफ डी को गुणा करना पड़ेगा। तो डी का कॉलम ये है, एफ का कॉलम ये है, 10 को 30 से गुणा करने पर माइनस के 300 हो गए, 20 को 20 से गुणा किया माइनस का 400, 30 को माइनस के 10 से गुणा करने पर माइनस का 300 हो गए, और उसके बाद 40 को 0 से गुणा किया तो 0, 40 को 10 से गुणा करने पर 400, 30 को 20 से गुणा करने पर 600, 30 को 30 से गुणा करने पर 900। अब हमें सिग्मा एफ डी लेना है, तो एफ डी याद करने के लिए माइनस माइनस को अलग टोटल करेंगे, माइनस माइनस का अलग टोटल किया, यानी 300, 400 और 300, इसका टोटल बना कितना, माइनस के हो गए माइनस के 1000, इन सबको जोड़ने पर टोटल हो गया 1000, और इसका टोटल करने पर हुआ कितना 1900, प्लस के 1900 हो गए, यानी 400 प्लस 600 प्लस 900 मिलकर के हो गए 1900, और हमें सिग्मा एफ डी याद करना है तो ये माइनस का 1000 1900 में घटाने पर हमें प्राप्त होगा कितना 900। तो यहाँ पे 1900 में हमने घटा दिया कितना 1000, और 1000 घटाने पर सिग्मा एफ डी का मान प्राप्त हो गया 900। उसके बाद हमने लघु विधि का सूत्र लगाया, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो यहाँ पे एक्स बार बराबर ए का मान 35 यहाँ पे रख दिया, प्लस की जगह प्लस रख दिया, सिग्मा एफ डी का मान सिग्मा एफ डी यहाँ पे 900 प्राप्त हुआ तो यहाँ मैंने 900 रख दिया,
सिग्मा ऐप का मान 200, सिग्मा ऐप का मान यहाँ पे 200 लिख दिया, 20 से 20 कैंसिल हो गए और यहाँ पे 35 प्लस 9 में 2 का भाग देने पर 4.5 4.5 और 35 को और 4.5 को जोड़ने पर 39.5 इसका आंसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे तुम्हें शायद उम्मीद है कि ठीक से समझ में आ गया होगा, और अगर ठीक से समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।